हेलो फ्रेंड्स, स्वागत आपका मेरे चैनल जीके विद ट्रिक पे। दोस्तों, जैसे कि आप देख रहे हैं, आज मैं वीकली करंट अफेयर्स लेकर आया हूँ। जो टॉप 20 करंट अफेयर्स कराऊंगा जो 9 से 15 अगस्त के बीच घटित हुए हैं। तो दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले अगर अभी तक आपने हमें टेलीग्राम पे फॉलो नहीं किया तो जल्दी जल्दी टेलीग्राम पे फॉलो कर लेते हैं। साथ ही साथ हमें इंस्टाग्राम पे भी फॉलो करना ना भूलें। तो आगे बढ़ने से पहले एक इम्पोर्टेंट अपडेट, अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी जल्दी चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिए ताकि आने वाले आप कोई वीडियो मिस ना करें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। किस देश ने जापानी जहाज से तेल रिसाव के कारण देश में आपातकालीन घोषित किया? दोस्तों, जैसा कि आपने न्यूज़ सुना ही होगा, मॉरिशस के पास जापानी जहाज एमवी वाकाशियो से करीब 4000 टन ईंधन जो तेल था वो पलट गया है, जिसके वजह से वहाँ पे पर्यावरण आपातकाल घोषित किया गया है। इस तेल के रिसाव के कारण 13 लाख आबादी वाले मॉरिशस देश का पर्यटन पूरी तरह नष्ट हो गया। मॉरिशस सरकार ने फ्रांस जल्द से जल्द अपने समुद्र तट को साफ करने के लिए मदद मांगी है। दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। हम बात करते हैं किस राज्य के 2 गांवों को सुनामी तैयार श्रेणी में रखा गया। तो दोस्तों, इसका आंसर है ए उड़ीसा राज्य के 2 तटीय गांवों को यूनेस्को द्वारा सुनामी तैयार मान्यता मिली है। यह गौरव पाने वाला उड़ीसा देश का पहला राज्य बना। ये एशिया का भी पहला राज्य बना है जिसको ये उपलब्धि हासिल हुई है। उड़ीसा के जगत सिंहपुर जिले के नोलिया शाही गांव और गंजाम जिले के वेंकटरायपुर गांव को सुनामी तैयार सूची में शामिल किया गया। अब उड़ीसा की बात करें तो यहाँ की राजधानी भुवनेश्वर है, मुख्यमंत्री नवीन पटनायक और यहाँ के राज्यपाल गणेशी लाल है। थर्ड क्वेश्चन की बात करें तो FSSAI ने स्कूल कैंपस के कितने मीटर के दायरे में जंक फूड की बिक्री पर रोक लगा दी है? तो दोस्तों, इसका आंसर है 50 मीटर। FICCI ने स्कूली बच्चों को स्वास्थ्य को मद्देनजर रखते हुए यह घोषणा की है। फोर्थ क्वेश्चन की बात करें तो पाकिस्तान ने किस देश के सांसद अली शाहीन को अपना प्रतिष्ठित पुरस्कार सितारे कैदे आजम पुरस्कार दिया है? तो दोस्तों, इसका आंसर है तुर्की देश के सांसद को यह अपना प्रतिष्ठित पुरस्कार से समर्पित किया है। फिफ्थ क्वेश्चन की बात करें तो भारत ने मालदीव के साथ कितने मिलियन अमेरिकी डॉलर की लाइन ऑफ क्रेडिट सेवा का विस्तार किया? तो दोस्तों, इसका आंसर है 18 मिलियन। मालदीव इंडस्ट्रियल फिशरिंग कंपनी ने मछली पकड़ने की सुविधा के विस्तार के लिए लाइन ऑफ क्रेडिट का विस्तार करवाया। इस लाइन ऑफ क्रेडिट के विस्तार का मुख्य उद्देश्य टूना कुकर प्लांट और फिश मिल प्लांट को स्थापित करना है। सिक्स्थ क्वेश्चन की बात करें तो कोविड-19 की वैक्सीन रजिस्टर करने वाला पहला देश कौन बना? तो दोस्तों, इसका आंसर है रसिया। रसिया ने स्पुतनिक वी नाम करके एक वैक्सीन तैयार किया है जो कोरोना उपचार के लिए बनाया गया है और यह पहला देश बना है जिसने यह औपचारिक घोषणा की है। किस देश में स्थित माउंट सिनाबुक ज्वालामुखी में विस्फोट हुआ है? तो दोस्तों, इसका आंसर है इंडोनेशिया। दोस्तों, हाल में ही इंडोनेशिया में एक और ज्वालामुखी विस्फोट हुआ है। आप उसका आंसर हमें कमेंट में बता सकते हैं। दोस्तों, माउंट सिनाबुक ज्वालामुखी में जो विस्फोट हुआ उसमें 500 मीटर तक धुआं फैल गया। इंडोनेशिया के सुमात्रा द्वीप पर माउंट सिनाबुक ज्वालामुखी स्थित है और यह ज्वालामुखी 2010 से पहले निष्क्रिय था। 2014 में ज्वालामुखी में विस्फोट के कारण 16 लोगों की मौत हो गई थी। यह ज्वालामुखी इंडोनेशिया के 120 सबसे अधिक सक्रिय ज्वालामुखियों में से एक है। 8th क्वेश्चन की बात करें तो किस भारतीय मूल की महिला को अमेरिकी उपराष्ट्रपति उम्मीदवार के रूप में नामित किया गया? तो दोस्तों, इसका आंसर है कमला हैरिस। कमला हैरिस को राष्ट्रपति के दावेदार बिडेन द्वारा अपने पार्टी की तरफ से उपराष्ट्रपति के लिए नामित किया है। वर्तमान में हैरिस कैलिफोर्निया से अमेरिकी सीनेटर है। हाल ही में भारतीय प्रधानमंत्री के द्वारा अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के लिए किस परियोजना का उद्घाटन किया गया? तो दोस्तों, इसका आंसर है सबमरीन केबल कनेक्टिविटी परियोजना। प्रधानमंत्री के अनुसार अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में अपने सामरिक महत्व के कारण समुद्री और स्टार्टअप हब के रूप में विकसित होने जा रहा है। इसके लिए सरकार ने इस प्रकार की विकास पहलों पर प्रकाश डाला। यह पोर्ट ब्लेयर को स्वराज द्वीप, लिटिल अंडमान, कार निकोबार, कामोरता, ग्रेट निकोबार, लॉन्ग आइलैंड और रंगत से जोड़ेगी। इस पहल से इस क्षेत्रों में पर्यटन को भी बढ़ावा मिलेगा।
जिससे रोजगार के सृजन में भी वृद्धि होगी। आगे बढ़ते हैं। 10th क्वेश्चन की बात करें तो किसने ICAR का डेटा रिकवरी सेंटर कृषि में को लॉन्च किया? तो दोस्तों इसका आंसर है नरेंद्र सिंह तोमर द्वारा ICAR का डाटा रिकवरी सेंटर कृषि में का लॉन्च किया गया है। ICAR का डाटा रिकवरी सेंटर हैदराबाद में राष्ट्रीयकृत कृषि अनुसंधान प्रबंध अकादमी में स्थापित किया गया। कृषि में की स्थापना राष्ट्रीय कृषि उच्च शिक्षा परियोजना NAHEP के तहत सरकार एवं विश्व बैंक द्वारा की गई है। 11th क्वेश्चन की बात करें तो विश्व जैविक ईंधन दिवस निम्न में से किस दिन मनाया जाता है? तो दोस्तों इसका आंसर है 10 अगस्त को विश्व जैविक ईंधन दिवस मनाया जाता है। इस दिन वर्ष 1893 में सर रुडोल्फ डीजल इंजन के आविष्कारक ने पहली बार मैकेनिकल इंजन का परीक्षण सफलतापूर्वक किया था। किस देश ने एरो 2 उन्नत मिसाइल रक्षा प्रणाली का सफल परीक्षण किया है? तो दोस्तों इसका आंसर है इजराइल द्वारा एरो 2 उन्नत मिसाइल का सफल परीक्षण किया गया है। एरो 2 इंटरसेप्टर में स्पैरो टारगेट मिसाइल को भी शामिल किया गया जो कि लंबी दूरी तक मार करने में सक्षम है। इसे इजराइल का एरोस्पेस इंडस्ट्रीज और बोइंग द्वारा डिजाइन एवं निर्मित किया गया है। 13th क्वेश्चन की बात करें तो किसे नौसेना संचालन महानिदेशक DGNO नियुक्त किया गया? तो दोस्तों इसका आंसर है एडमिरल दिनेश त्रिपाठी को नौसेना महानिदेशक नियुक्त किया गया है। दिनेश के त्रिपाठी ने INS किर्च, INS त्रिशूल और INS विनाश की कमान संभाली हुई है। उन्हें वर्ष 1995 में भारतीय सेना में कमीशन किया गया था। 14th क्वेश्चन की बात करें तो इजराइल ने किस इस्लामिक स्टेट के साथ ऐतिहासिक शांति समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? तो दोस्तों इसका आंसर है UAE। USA के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के सहयोग से इन दोनों देशों के बीच शांति समझौते पर हस्ताक्षर किया गया है और ये डोनाल्ड ट्रंप द्वारा किया गया महत्वपूर्ण कार्यों में से एक है। इस समझौते के बाद दोनों देश पर्यटन, सीधी उड़ानें, सुरक्षा, दूरसंचार, प्रौद्योगिकी, ऊर्जा, स्वास्थ्य, संस्कृति क्षेत्र में एक दूसरे को मदद करेंगे। इसी के साथ संयुक्त अरब अमीरात राजनीतिक, व्यापार एवं सुरक्षा सहयोग मध्य पूर्व के रणनीतिक एजेंडा की शुरुआत करेगा। 15th क्वेश्चन की बात करें तो अमृत योजना रैंकिंग में कौन सा राज्य पहले स्थान पर रहा? तो दोस्तों इसका आंसर है उड़ीसा। उड़ीसा राज्य आवास एवं शहरी मामलों रेल मंत्रालय ने राज्यों की रैंकिंग के लिए अमृत अटल मिशन फॉर रिजुवेनेशन एंड अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन योजना की शुरुआत की थी, जिसमें भारत का उड़ीसा राज्य शीर्ष पर रहा। 16वें सवाल की बात करें तो सेल का अगला अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया? तो दोस्तों इसका आंसर है शोभा मंडल को सेल का अगला अध्यक्ष नियुक्त किया गया। वर्तमान में वह नाल्को भुवनेश्वर में निर्देशक के रूप में नियुक्त है। इसी के साथ वह नाल्को की पहली महिला निर्देशक भी बनी। किसने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए इंडिया @75 समिट मिशन 2022 आयोजित किया? तो दोस्तों इसका आंसर है नितिन गडकरी। केंद्रीय सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्रालय के इसके तहत देश को प्रदूषण मुक्त रखने का लक्ष्य रखा है। MSME मंत्रालय इसके अंतर्गत 50 करोड़ रुपए तक का निवेश मूल्य और 250 करोड़ रुपए तक का कारोबार मूल्य को शामिल किया है। किस राज्य के मीठे पकवान खाजे को GI टैग प्रदान किया गया? तो दोस्तों इसका आंसर है गोवा। गोवा के मीठे पकवान खाजे, मसालेदार हरमल मिर्च और मिंडोली केले को भौगोलिक संकेतक टैग दिया गया है। 19वें सवाल की बात करें तो आवर ओनली होम अ क्लाइमेट अपील टू द वर्ल्ड शीर्षक बुक का विमोचन किसने किया? तो दोस्तों इसका आंसर है दलाई लामा। तिब्बती आध्यात्मिक लीडर दलाई लामा और जर्मन पर्यावरण पत्रकार फ्रॉज ओल्ड के साथ ने मिलकर इस बुक को लिखा है, जिसमें जलवायु परिवर्तन पर पूरा ध्यान केंद्रित किया गया है। CRPF के नए महानिदेशक कौन बने हैं? तो दोस्तों इसका आंसर है PS रानीपसे को CRPF का नया महानिदेशक बनाया गया है। 21वें सवाल की बात करें तो किस राज्य में स्थित NTPC कोरबा पावर प्लांट थर्मल पावर उत्पन्न करने के मामले में शीर्ष स्थान पर रहा? तो दोस्तों इसका आंसर है छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ NTPC की बात करें तो यह 1975 में इसकी स्थापना की गई थी। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में तथा वर्तमान में इसके अध्यक्ष गुरदीप सिंह हैं। श्रीलंका देश की चौथी बार प्रधानमंत्री कौन बने? तो श्रीलंका के चौथी बार प्रधानमंत्री महिंद्रा राजपक्षे बने हैं। महिंद्रा राजपक्षे ने
2006 में पहली बार श्रीलंका के प्रधानमंत्री के रूप में पदभार संभाला था। वही वर्ष 2009 में लिट्टे युद्ध को समाप्त करने का श्रेय भी दिया गया था। वर्ष 2015 में राष्ट्रपति का चुनाव भी लड़ा, जिसमें उन्हें हार का सामना करना पड़ा था। सऊदी अरब ने किस देश के लिए अपने ऋण और तेल की आपूर्ति को समाप्त कर दिया? दोनों देशों के बीच दशकों पुरानी दोस्ती खत्म हो गई है। तो दोस्तों इसका आंसर है ऑप्शन सी। यूएई ने पाकिस्तान के साथ अपने सारे रिश्ते खत्म कर लिए तथा उसको दिए हुए कर्ज के पैसे भी वापस मांग रहे हैं। सऊदी अरब ने पाकिस्तान को 7482 करोड़ रुपए कर्ज लौटाने को कहा है। सऊदी ने पाकिस्तान को 2018 में 6.2 अरब डॉलर का कर्ज दिया था। इसमें 3 अरब डॉलर पेट्रोलियम पदार्थ लेने और उसके भंडारण के लिए दिया था। हाल ही में किस देश के सुमात्रा द्वीप पर माउंट सिना, दोस्तों ये क्वेश्चन रिपीट हो गया, इसका आंसर मैंने आपको बताया इंडोनेशिया के ज्वालामुखी पुनः उद्गार हुआ है। 25वें सवाल की बात करें तो विश्व अंगदान दिवस, वर्ल्ड ऑर्गन डोनेशन डे किस दिन मनाया जाता है? तो दोस्तों इसका आंसर है 13 अगस्त को विश्व अंगदान दिवस के रूप में मनाया जाता है। इसका उद्देश्य अंगदान के बारे में जागरूकता फैलाना। अंगदान और प्रत्यारोपण मानव अंग प्रत्यारोपण अधिनियम 1994 के अंतर्गत आता, जो फरवरी 1995 में लागू हुआ था। अंगदान के अंतर्गत अंगदाता के अंगों जैसे कि हृदय, लीवर, गुर्दे, आंत, फेफड़े, अग्नाशय का दान उसकी मृत्यु के पश्चात जरूरतमंद व्यक्ति को प्रत्यारोपित कर दिया जाता है। तो दोस्तों ये थे हमारे पिछले हफ्ते के 25 टॉप 25 क्वेश्चंस। तो ये सवाल थे जो आने वाले एग्ज़ाम में पक्का देखे जाएंगे। तो आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। इसे आप अपने दोस्तों में शेयर करें तथा साथ ही साथ अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से जल्दी चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दें और इस वीडियो को लाइक करके कमेंट जरूर छोड़ें। मिलते हैं एक अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।